वेलकम बैक टू मिशन कामयाबी नीट 2024 और मैं आपका सुदीप सर लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है? ये जो हमारा हार्ट जो बीट करते हैं ना, एक बीट, दूसरे बीट, तीसरे बीट, तो एक मिनट के अंदर करीब करीब 72 बीट्स करता है। तो ये 72 बीट्स, ईच बीट का मतलब है एक कार्डियक साइकिल हो जाना। ठीक है, तो एक बीट से दूसरे बीट के अंदर जो इवेंट्स होता है वही कार्डियक साइकिल के इवेंट्स है, वो वन कार्डियक साइकिल है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है अब हम लोग समझते हैं। तो ये जो कार्डियक साइकिल है उसको हमने दोनों इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक है एट्रियल इवेंट्स, दूसरा है वेंट्रिकुलर इवेंट्स। वेंट्रिकुलर इवेंट्स, ठीक है। ये एट्रियल इवेंट्स के अंदर दो और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। वैसे ही वेंट्रिकुलर इवेंट्स में भी है, क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकेंड होता है। टोटल इवेंट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये 0.3 सेकेंड होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने होता है? 0.5 सेकेंड। दैट मीन्स ये जो टोटल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो क्या है? टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब एट्रियल इवेंट्स में जो एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल है, ये एट्रियल सिस्टोल कितने हैं? 0.1 सेकेंड इसका टाइमिंग, और इसका टाइमिंग क्या है एट्रियल डायस्टोल का? 0.7 सेकेंड है एट्रियल डायस्टोल का टाइमिंग। तो ये जो इवेंट्स है इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से देखते हैं। क्या है, हम लोग कलकत्ता के हैं तो इसीलिए रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग भी मेरे साथ करो। तो एक छोटा रसगुल्ला, ठीक है, उसके बाद एक बड़ा रसगुल्ला, उसके बाद और भी बड़ा रसगुल्ला। ठीक है, अब सेक्शन कर दो, एंगल डिफरेंट एंगल से ये सेक्शन कर दो। ठीक है, देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अभी ये कितना डिवीजन हुआ है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवीजन। तो कार्डियक साइकिल का टाइमिंग्स क्या है? 0.8 सेकेंड। मतलब ईच डिवीजन कैरी 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब लिखो 0.1 सेकेंड करके लिखो। ये वाला 0.1 सेकेंड है, ये वाला 0.1 सेकेंड है, ये वाला 0.1 सेकेंड है, सभी सेगमेंट 0.1 सेकेंड करके है। ठीक है, हो गया। अभी ये जो एट्रियल इवेंट्स है, ये जो एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल सिस्टोल कितने हैं, कितने टाइमिंग है? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड मतलब क्या है? एक घर। तो हम लोग यहां पर एट्रियल इवेंट्स को हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ए एस का मतलब क्या है?
ए इसका मतलब है एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल और बाकी जो है, बाकी मतलब ये जो एट्रियल डायस्टोल है ये 0.7 सेकेंड है। तो चलो एट्रियल डायस्टोल ए डी ए डी ए डी, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो वेंट्रिकुलर इवेंट्स में वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये जो बड़ा सा रसगुल्ला है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखेंगे। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद आता है, मतलब एट्रियल सिस्टोल यहां पर खत्म होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वीएस वीएस वीएस, तो मतलब तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों घर में है। तो 0.3 सेकेंड। बचा कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो वीडी 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 वीडी। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तब एट्रिया में क्या हो रहा है, डायस्टोल डायस्टोल डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, यहां पर भी एट्रियल डायस्टोल चल रहा है। अब देखो इधर सिस्टोल इधर डायस्टोल, अब दोनों तरफ क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, मतलब एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एडी वीडी एडी वीडी एडी वीडी। ये कितने सेकेंड है, 0.4 सेकेंड। तो एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, मतलब 0.4 सेकेंड है जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल कितने का है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स है इसमें जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर तीनों फेज है। वो फेज क्या है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसमें तीनों फेज है। क्या, फर्स्ट आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। सेकेंड क्या है, मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड। थर्ड क्या है, रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, उसके बाद मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड, उसके बाद रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड। अभी ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है इसका टाइमिंग लगभग 0.05 सेकेंड है। मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड इसका टाइमिंग क्या है, करीब 0.11 सेकेंड। और रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड का टाइम क्या है, 0.14 सेकेंड। मतलब ये जो 0.11 सेकेंड प्लस 0.14 सेकेंड प्लस 0.05 सेकेंड, इसको करो तो क्या निकलेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइमिंग है वो निकल कर आएगा, मतलब 0.3 सेकेंड निकल कर आएगा। तो अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम लोगों को समझना है। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का इवेंट्स है वो क्या है, मैं क्या बताया कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, उसके बाद मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड, उसके बाद रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले जो स्टेज है वो क्या है, वो है एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रिया सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मसल हो रहा है, मतलब एट्रिया का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके रिजल्ट क्या होगा, इसके रिजल्ट होगा जो एट्रिया से जो ब्लड ब्लड वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। तो इंटर करने के बाद ये फोर्सफुल होता है, इसीलिए इंटर करने के बाद ही वो बैकफ्लो करने की चांस है। इसीलिए क्या होता है, ये जो हमारा 4 चेम्बर से हार्ट में
फोर चेम्बर्स ऑफ हार्ट। क्या है फोर चेम्बर्स ऑफ हार्ट? एक है राइट एट्रियम, इसके नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। एक है लेफ्ट एट्रियम, इसके नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का अंदर जो वाल्व्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टीसीवी, ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व। ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, बीच में क्या है? बाइकास्पिड वाल्व, और हम लोग उसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। अभी राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है? एओर्टा है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। ये जो गैप है, मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के गैप है, वो गैप में क्या रहता है? कौन से वाल्व रहता है? पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के अंदर बीच में क्या वाल्व रहता है? एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व। तो हमारे पास दो वाल्व है, ठीक है, दो टाइप के वाल्व है। एक है एवी वाल्व, दैट मींस एक्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ये टीसीवी और बीसीवी को लेकर पूरा होता है। अब नेक्स्ट एबी वाल्व के बाद एसएलवी, दैट मींस सेमी लूनर वाल्व। तो ये सेमी लूनर वाल्व क्या है? एक है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व और एक है एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, एक पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व और एक है एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो एट्रियल सिस्टोल है, ये एट्रियल सिस्टोल, आफ्टर एट्रियल सिस्टोल क्या होगा? जो फोर्सफुली एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, इसके बाद क्या होगा? ब्लड फिर से वापस आ सकता है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए ये जो बीच के जो दो वाल्व्स है, मतलब ये जो टीसीवी और बीसीवी है, ये क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, अगर बंद हो जाए तो एक आवाज निकल के आते हैं। उस आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? उस आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ। ठीक है, लाभ और LUBB। ठीक है, ये क्या है? ये है फास्ट हार्ट साउंड। ठीक है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की पहले ही फास्ट हार्ट साउंड हो जाता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के बाद और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले। ठीक है, उसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तो ये जो फेज है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही वाल्व, मतलब ये जो सेमिलुनर वाल्व और जो एवी वाल्व है, दोनों ही वाल्व क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर अभी क्या है? पूरा ब्लड फील्ड हुआ है और वो ब्लड कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहा है। किसको? ये एसएलवी को। एसएलवी मतलब सेमी लूनर वाल्व को वो बहुत अच्छी तरह से बहुत प्रेशराइज कर रहा है। क्या? पीएसएलवी को प्रेशराइज कर रहा है और एएसएलवी को प्रेशराइज कर रहा है, मतलब पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व और एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व। इसके बाद क्या होगा? देखो, तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर, इसमें कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा? ये वाल्व खुल जाएंगे, मतलब ये जो एसएलवी है ये खुल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड। उसके बाद है रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड, मतलब वो जो फोर्सफुली ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। पहले फोर्सफुली जाएगा, वो फेस को क्या कहते हैं? मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड। उसके बाद थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, वो फेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड। तो हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टल, अब खत्म हो गया। मतलब ये जो तीनों फेज है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड और रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड, ये तीनों फेज
क्या होता है आफ्टर कंप्लीशन दिस स्टेज, दीज स्टेजेस, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी देखो ये जो फोर्सफुली ब्लड राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है, वो जब फोर्स कम हो जाएगा तब क्या होगा, वो ब्लड भी बैक कर सकते हैं वेंट्रिकल में। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये जो एसएलवी है, मतलब ये जो पाल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व और एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व है, ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया। तो ये जो बंद हुआ, कहां पर बंद हुआ, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद ये वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तीनों फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल की है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रीजियन को हाईलाइट करेंगे। तो ये वाला रीजियन में क्या होगा, डब, DUB और DUP, वो जो कह लो, ठीक है। ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हार्ट साउंड हो जाएगा, ये सेकेंड हार्ट साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये पहले वाला जो है फर्स्ट हार्ट साउंड, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले हुआ, एक्ट्रियल सिस्टोल के बाद और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पहले। ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरू में ही, शुरुआत में ही ये सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक इवेंट्स है, अब देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितने इवेंट्स है, देखो ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, इसमें ये जो फर्स्ट फेज है उसको बोलते हैं क्या, प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। यहां पर क्या था, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अभी डायस्टोल में क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इसीलिए क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड हो गया। अभी ये जो दोनों फेज है, उसके बाद क्या है, फिलिंग फेज है। तो फिलिंग फेज को हम लोग, फिलिंग फेज, ब्लड फिल हो रहा है, तो ये फिलिंग फेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीन फेज में, ठीक है। फर्स्ट फेज का नाम क्या है, फर्स्ट फेज का नाम क्या है, ये फिलिंग फेज है, फर्स्ट फेज का नाम है फर्स्ट, फर्स्ट रैपिड, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। उसके बाद जो फेज है वो क्या है, स्लो इनफ्लो फेज, और इसको डायस्टेसिस भी बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो डायस्टेसिस और स्लो इनफ्लो फेज। नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। तो हो गया, तो मतलब 5 phases, there are 5 phases in ventricular diastole। क्या, पहला जो प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड है, उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड है, उसके बाद फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, देन डायस्टेसिस और स्लो इनफ्लो फेज, देन लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, हो गया। अभी देखो ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये जो पहला वाला इवेंट है, मतलब पहले वाला जो घर है, ये कितने का है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये ये मिला के, मतलब ये प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड मिला के 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो लिखो प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड, उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज,
ये करीब 0.11 सेकेंड होता है, करीब, ठीक है। तो फास्ट रैपिड फिलिंग फेज हम लोग क्या लिखेंगे, 0.11 सेकेंड। उसके बाद डायस्टेसिस जो है ये है 0.19 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है ये 0.1 सेकेंड है। ये सभी जो टाइमिंग्स है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो ये पीडीपी प्लस आईआरपी मतलब प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड एंड आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। उसके बाद क्या होगा, मतलब 0.11 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड यहाँ, तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये होगा फास्ट रैपिड फिलिंग फेज। यहां पर क्या क्या होता है, ये जो 0.1 सेकेंड है, इस 0.1 सेकेंड के दौरान क्या होता है, ये जो हमारा सेमिलुनर वाल्व और ये जो हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व, दैट मींस एवी वाल्व, ये दोनों वाल्व क्लोज होता है। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होगा, एसएलवी बंद हुआ, उसको जो साउंड हुआ वो हम लोग क्या कहते हैं, डाब और डाब, दैट मींस द सेकेंड हार्ट साउंड। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और साउंड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड, लेकिन ये ठीक तरह से सुनाई नहीं देता अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो, ठीक है। तो यहां पर एक साउंड होगा, वो हम लोगों को क्या कहते हैं, थर्ड हार्ट साउंड। क्यों होगा कि अभी देखो ये जो एसएलवी है, मतलब ये जो सेमिलुनर वाल्व है ये बंद है, अभी एवी एवी वाल्व जो है ये भी बंद है। किस टाइम पर, ये 0.1 सेकेंड बंद है। उसके बाद क्या होगा, थर्ड हार्ट साउंड मतलब फीलिंग फेज। फीलिंग फेज का फर्स्ट फेज क्या है, फास्ट रैपिड फीलिंग फेज, मतलब एक्ट्रिया में ब्लड भर चुका है, तो उसके नीचे जो वाल्व है मतलब एवी वाल्व है वो खुल जाएगा। अगर इस फेज में खुला है, फास्ट रैपिड फिलिंग फेज में वो खुल जाएगा। अगर खुल जाए तो क्या होगा, एट्रिया से ज्यादा ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल को फिल करेगा, इसीलिए फास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो यहां पर वो जो वेंट्रिकुलर वॉल में जो ब्लड प्रेशर दिया वो क्या होगा, इसीलिए जो साउंड होता है वह हम क्या कहते हैं, थर्ड हार्ट साउंड। उसके बाद क्या होगा, स्लो इनफ्लो फेज, दैट मींस डायस्टेसिस। ये 0.19 सेकेंड, मतलब ये पूरा पूरा क्या है, डायस्टेसिस है और स्लो इनफ्लो फेज है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये घर बचा, तो 0.1 सेकेंड मतलब क्या है, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में डायस्टोल चल रहा है लेकिन एक्टिया में सिस्टोल, तो इसीलिए एक्टियल सिस्टोल के बाद यहां पर भी एक साउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। तो फोर्थ हार्ट साउंड मतलब हो गया। तो ये जो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, इसमें हम लोग दोनों जो साउंड है लव और डब, ये दोनों साउंड हम लोग को सुनाई देता है, ठीक है। तो ये है कार्डियक साइकिल। तो इसमें क्या हुआ, ये कार्डियक साइकिल के दो इवेंट्स है, एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स। इसमें एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल 0.1 सेकेंड और 0.7 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये तीनों फेज है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ये पांचों फेज है, ठीक है। हम लोग लाभ और डाब, ये जो दो साउंड है बिटवीन लाभ एंड डाब, तो क्या होगा, ये 0.3 सेकेंड का अंतर है इसमें। और डाब और लाभ का ये कितना है, ये देखो, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, मतलब 0.5 सेकेंड। तो ईच घर क्या है, ये देखो 1 1 1 1 1, मतलब 0.5 सेकेंड डाब और लाभ का अंतर है, और लाभ और डाब का अंतर है क्या, 0.3 सेकेंड। क्यों हो रहा है लाभ, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, मतलब टीसीबी और बीसीबी बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है डाब, ये जो पीएसएलवी और एएसएलवी मतलब प्लाज्मोनिक सेमिलुनर वाल्व और एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व,
ये भी बंद हो रहा है, इसीलिए साउंड सुनाई दे रहा है, इसीलिए सेकेंड हार्ट साउंड है। तो ये है आपका कार्डियक साइकिल। आशा करता हूं कि ठीक तरीके से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।